कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हकीकत बस हाथ से फिसलती जा रही है? आज हम निशा की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी लड़की जिसकी एक बिल्कुल आम सी कैब राइड एक भयानक सपने में बदल जाती है। और इस सफर के जरिए हम समझेंगे कि डर हमारे दिमाग पर कैसे कब्जा कर सकता है और हमारी सच्चाई को कैसे तोड़ मरोड़ सकता है। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक कमजोर पल से होती है। निशा के लिए वो पल है उसकी थकान। ये सिर्फ जिस्म की थकावट नहीं है, ये एक दिमागी थकान है जिसने आने वाले खौफ के लिए उसके दिमाग के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। और यही हालत उसे एक बहुत आसान शिकार बना देती है। तो होता यह है कि एक थकी हुई रात में निशा घर जाने के लिए कैब बुक करती है, लेकिन यहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ड्राइवर वही है, महेश पाटिल, जो उसे लगातार तीसरी रात मिला है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी गहरी अनहोनी साजिश की बस पहली आहट। और यहीं पे पहला खतरे का निशान दिखता है। ड्राइवर को उसकी मंजिल बिना बताए ही पता है। निशा थकान में है तो वो इसे नज़रअंदाज कर देती है, जैसा शायद हम सब करते हैं। लेकिन ये छोटी सी अजीब सी लगने वाली बात एक बहुत बड़े और भयानक पैटर्न की बस एक शुरुआत है। तो अब हकीकत की परतें एक एक करके उधड़ने लगती हैं। छोटी छोटी गड़बड़ियां निशा के भरोसे को तोड़ने लगती हैं और उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वो अपने ही दिमाग पर यकीन कर सकती है या नहीं। ये एक तरह का क्लासिक मनोवैज्ञानिक हमला है, लेकिन यहां पर ये अलौकिक भी है। हर एक घटना, गलत रास्ता, 10 साल पुराना रेडियो बुलेटिन, एक ही होर्डिंग का जलकर दोबारा दिखना और फिर जीपीएस का जम जाना, ये सब कुछ निशा के यकीन को जड़ से हिलाने के लिए हो रहा है, उससे अकेला और कमजोर महसूस कराने के लिए। और ठीक उसी वक्त जब निशा इस खौफ में डूब रही होती है, बाहरी दुनिया से एक उम्मीद की किरण आती है। सना का मैसेज एक पल की राहत देता है, एक झूठी सी उम्मीद की शायद सब कुछ ठीक है। लेकिन ये शांति आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है। और फिर सना का फोन आता है और वो एक ऐसी बात कहती है जो निशा की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। ये सिर्फ एक अलग बात नहीं है, ये उसकी हकीकत पर, उसकी दिमागी हालत पर एक सीधा हमला है। उसे ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रही। तो यहां दो हकीकतें आमने सामने टकराती हैं। एक हकीकत में निशा ऑफिस के बाहर इंतजार कर रही है और दूसरी में वो एक भूतिया कैब में फंसी हुई है। अब ये लड़ाई बाहर नहीं बल्कि निशा के दिमाग के अंदर चल रही है, जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट चुकी है। अब तक जो डर सिर्फ एक एहसास था, वो एक भयानक सच में बदल रहा है। निशा का दिमाग बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू करता है और एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो उसके सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक है। और सच्चाई एक झटके के साथ सामने आती है जो खौफनाक है। निशा को याद आता है कि जिस आदमी के साथ वो कार में बैठी है, वो ठीक 1 साल पहले आज ही की रात मर चुका है। सोचिए उस ठंडक को जो उसे अंदर तक कंपा देती है जब उसे ये पता चलता है कि वो एक भूत के साथ सफर कर रही है। महेश के ये शब्द अब एक डरावनी सच्चाई बन जाते हैं। वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, वो एक तरह से दूसरी दुनिया का रास्ता दिखाने वाला बन गया है, जो निशा को बता रहा है कि वो जिंदा लोगों की दुनिया को बहुत बहुत पीछे छोड़ आए हैं और अब वो ऐसे नियमों से चल रहे हैं जो आम दुनिया पर लागू ही नहीं होते। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह गई है, ये 2 रूहों की कहानी है। एक मुर्दा, एक जिंदा, जो वक्त के एक ही भयानक चक्र में फंस गई हैं और एक ही हादसे को बार बार जीने के लिए मजबूर है। हवा में गायब होता हुआ वो पुलिस चेक पोस्ट एक खौफनाक मंजर है। ये इस बात का आखिरी सबूत है कि वो एक बुरे सपने में हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां हकीकत के नियम काम ही नहीं करते। वो अब पूरी तरह से अकेले हैं। अटके हुए होने का मतलब क्या है? ये सिर्फ कहीं फंसना नहीं है, ये एक पल में, एक याद में, एक अफसोस में हमेशा के लिए कैद हो जाना है। महेश और अब शायद निशा भी दोनों इसी भयानक किस्मत को साझा कर रहे हैं, एक ही बुरे सपने में हमेशा के लिए बंधे हुए। महेश के इन शब्दों में उसका दर्द महसूस होता है। वो कोई राक्षस नहीं है, वो तो एक भटकी हुई रूह है जो बस घर पहुंचना चाहती है, लेकिन हमेशा के लिए अपने अधूरे सफर में फंसी हुई है। और हमारा डर अब धीरे धीरे हमदर्दी में बदल जाता है। और इसी पल में निशा बदल जाती है। वो अब एक लाचार शिकार नहीं है,
वो अपने डर का सामना करने का फैसला करती है, अपनी कहानी का कंट्रोल वापस लेने का और इस बुरे सपने को खत्म करने का रास्ता खोजने का फैसला। कहानी जैसे ही अपने अंजाम के करीब आती है, हमारे सामने एक आखिरी भयानक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो हमें हकीकत और वहम की परिभाषा पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। तो क्या ये सब सिर्फ एक सपना था? निशा जागती है और ऐसा लगता है कि बुरा सपना खत्म हो गया, हकीकत लौट आई है और सब कुछ फिर से नॉर्मल है। या फिर ये भी एक और वहम है? सना की समझदारी भरी बातें एक आरामदायक चादर की तरह हैं, जो रात के डर को दूर भगाती हैं। हर अलौकिक घटना को समझाया जा रहा है, हर डर को शांत किया जा रहा है। पर क्या यही सच है? लेकिन तभी एक छोटा सा सबूत सामने आता है, एक ऐसी चीज जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। एक तस्वीर, उस बुरे सपने का एक टुकड़ा हकीकत में आ चुका है और अब हर चीज पर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। सुबह के 3:33। वही वक्त, वही खौफनाक पल। ये तस्वीर इस बात का पक्का सबूत है कि जो कुछ भी हुआ वो सच था। वो कोई सपना नहीं था, कोई वहम नहीं था। और फिर आता है वो आखिरी झटका, महेश की तस्वीर। वो सीधा कैमरे में देख रहा है और ये उस रात की भयानक सच्चाई का वो पक्का सबूत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि निशा उस कैब से कभी बाहर निकल ही नहीं पाई। तो असली राक्षस कहाँ रहता है? क्या वो अंधेरे में छिपा है या हमारे अपने दिमाग के अंदर कैद है? ये कहानी हमें इसी बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा डर शायद वो है जिसे हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं।